Hello dear friends and dear students, welcome once again to my channel English with NK प्रजापत। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश की जो फर्स्ट बुक रेनबो है उसका लेसन नंबर जो 4th है उसके क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और 4th लेसन का जो नेम है वो है लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बचपन। ओके, तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चन जो इसमें शॉर्ट 30 to 40 वर्ड्स वाले क्वेश्चन भी हैं और लॉन्ग कंप्रेंशन वाले भी क्वेश्चन हैं, यानी बड़े वाले क्वेश्चन भी इसी में हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई डिड साहेब्स फैमिली सेटल एट सीमापुरी? साहेब का परिवार सीमापुरी नामक स्थान पर क्यों सेटल हो गया, क्यों वहां पर निवास करने लग गए? साहेब्स फैमिली सेटल्ड एट सीमापुरी। साहेब का परिवार सीमापुरी में सेटल हो गया बिकॉज हिज हाउस एंड फील्ड्स इन ढाका, क्योंकि उनके जो घर और खेत थे ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है वर डिस्ट्रॉयड बाय स्टॉर्म्स, वो सब जो हैं तूफान के द्वारा डिस्ट्रॉय हो गए, नष्ट हो गए। इन सर्च ऑफ लिविंग एंड सर्वाइवल, जीविका की तलाश में, कमाई की तलाश में, हिज फैमिली हैड टू कम इंडिया, उसके परिवार को भारत आना पड़ा एंड सेटल एट सीमापुरी, और सीमापुरी में उन्हें रहना पड़ा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है, वाई डज एनिस जंग्स promise to open school seem hollow? इस लेसन की जो राइटर हैं उनका नाम है एनिस जंग। उन्होंने एक वादा किया उस साहेब से कि मैं एक स्कूल खोलूंगी तुम्हारे मोहल्ले में। तो उसने जो वो प्रॉमिस किया था वो खोखला क्यों लगा, झूठा क्यों लगा उसे? एनिस जंग्स प्रॉमिस टू ओपन स्कूल, एनिस जंग का जो वादा था स्कूल खोलने का, सीम्स होलो, वो खोखला लगा बिकॉज हर प्रॉमिस ऑफ ओपनिंग अ स्कूल इज मीनिंगलेस, क्योंकि जो उसका वादा था स्कूल खोलने का वो एकदम अर्थहीन था, बेकार था। सी सेज इट इन हाफ जोकिंग, ये तो केवल उसने मजाक करते हुए कहा। इट्स रियली नॉट मीन टू ओपन अ स्कूल, उसका मतलब बिल्कुल नहीं था कि वो स्कूल खोलना चाहती हैं, उसने केवल उस लड़के से मजाक की, इसलिए उसे अपना वादा जो है वो खोखला प्रतीत हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई डज द ऑथर डिस्क्राइब, लेखिका जो है वो क्यों डिस्क्राइब करती हैं, वर्णन करती हैं सीमापुरी को एज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से मीलों दूर उसे क्यों प्रस्तुत करती हैं इस पार्ट में? द ऑथर डिस्क्राइब सीमापुरी एज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से इसे मीलों दूर डिस्क्राइब करती हैं बिकॉज सीमापुरी हैज़ नॉट एनी बेसिक फैसिलिटीज़, क्योंकि सीमापुरी में कोई भी ज़रूरी सुविधाएं नहीं हैं फॉर पीपल, लोगों के लिए, बट इन दिल्ली, लेकिन दिल्ली में देर आर ऑल फैसिलिटीज़, सारी सुविधाएं हैं। दिल्ली इज़ हियर प्रेजेंटेड एज मेटाफोरिकली, दिल्ली को यहाँ पर एक रूपक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यो सीमापुरी जो है क्षेत्र दिल्ली का सीमांत क्षेत्र है, लेकिन उसे दिल्ली जैसी जो भी जरूरी सुविधाएं हैं वहाँ पर नहीं मिलती है, जैसे पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, सड़कों की सुविधा वहाँ पर नहीं है, कच्ची बस्ती है सीमापुरी एक टोटली। वॉट डज द ऑथर मीन, लेखिका का क्या अर्थ है बाय द एक्सप्रेशन, इस अभिव्यक्ति से, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, के कचरा उन लोगों के लिए सोना है, गार्बेज यानी कचरा। द एक्सप्रेशन गार्बेज इज गोल्ड टू देम, कि ये जो उन्होंने एक्सप्रेशन दिया लेखिका ने कि कचरा उनके लिए सोना है, इज रियली सीम्ड करेक्ट, ये एकदम सही प्रतीत होता है। द पीपल हु लिव्ड एट सीमापुरी, वे लोग जो सीमापुरी में रहते हैं, वर्क ओनली रैक पिकिंग्स, वे केवल कचरा बीनने का काम करते हैं। द गार्बेज इज फूड
कचरा ही उनके लिए भोजन है, सर्वाइवल जीविका है, इवन द रूफ फॉर देम, और यहाँ तक कि ये कचरा उनके लिए छत है। दे अर्न सम रुपीज़ फ्रॉम गार्बेज, और वे कचरा बीनने का काम करके ही कुछ रुपए अर्न करते हैं, कमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द एक्सप्रेशन सम टाइप आई फाइंड अ रूपी इन ए गार्बेज, कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है, इस लाइन का क्या अर्थ है, जो किसने बोली थी? साहेब नामक लड़के ने। साहेब कहता है सम टाइम आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज, कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है, बिकॉज ही डज द वर्क ऑफ रैक पिकिंग, वो लड़का कचरे बीनने का काम करता है। ही हैज़ नो अदर वर्क टू डू, उसके पास करने के लिए कोई और काम नहीं है। थ्रू दिस वर्क, और इस काम से, ही सपोर्ट्स हिज फैमिली, वो अपने परिवार का सपोर्ट करता है। सम टाइम ही फाइंड अ रूपी और समथिंग, और कभी कभी उसे 1 रुपया कुछ चीज़ मिल जाती है, मोर ज़्यादा मिल जाता है। इन अ वंडर फॉर हिम, जो उसके लिए एक आश्चर्य है। क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज साहेब नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, जब साहेब एक चाय की दुकान पर काम करने लग जाता है तो वहाँ पर काम करके वो खुश क्यों नहीं था? साहेब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं था, बिकॉज ही इज़ नो मोर हिज ओवन मास्टर, क्योंकि अब वो अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा। ही लॉस्ट हिज फ्रीडम, क्योंकि उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। इसके अलावा ही वर्क्स एज अ स्लेव, वो एक गुलाम की तरह काम करता था, फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, एंड ही फील्स द स्टील कैनिस्टर हैवियर, और उसे चाय की दुकान पर जो दी जाने वाली स्टील की केतली होती थी वो उसे ज़्यादा भारी लगती थी देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक के बोरे से भी, विच ही कैरीड ऑन हिज शोल्डर्स, जो अपने कंधों पर वो ढोके ले जाता था, उससे भी भारी वो छोटी सी केतली लगती है, क्योंकि वो अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। वॉट इज़ मुकेश एम्बिशन, अब इस कहानी में जो दूसरा एक लड़का है जिसका जिक्र आ रहा है उसका नाम है मुकेश। उस मुकेश का एम्बिशन क्या है, सपना क्या है? कैन इट बी रियलाइज, क्या ये सच होता है? मुकेश एम्बिशन इज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, मुकेश का जो सपना है वो मोटर मैकेनिक, मिस्त्री बनने का है। ही वॉन्ट्स टू ड्राइव अ कार, वो कार चलाना चाहता है, ठीक है, ये उसका एम्बिशन है। और क्या उसका सपना पूरा होता है? नो, इट कांट बी रियलाइज, ये पूरा नहीं हो सकता है, बिकॉज ही एंड हिज फैमिली आर एंगेज्ड, क्योंकि वह और उसका पूरा परिवार लगा हुआ है इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने में। ही कांट डू एल्स एक्सेप्ट बेकिंग बैंगल्स, क्योंकि इसके अलावा वो चूड़ियाँ बनाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट यानी शिवाय। कैन गॉड गिवन लाइनर एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान के द्वारा दी गई एक परंपरा या कार्य उसे तोड़ा जा सकता है? वाई डज मुकेश ग्रैंड मदर से सो, मुकेश की दादी माँ ने ऐसा क्यों कहा? मुकेश ग्रैंड मदर सेज, मुकेश की दादी माँ ने ऐसा इसलिए कहा, बिकॉज द वर्क ऑफ मेकिंग बैंगल्स, क्योंकि जो चूड़ी बनाने का काम होता था फिरोजाबाद में, इज़ हर लॉट, वो उसका भाग्य था। सी एंड हर होल फैमिली, वह और उसका पूरा परिवार आर एंगेज्ड इन दिस वर्क, इस काम में लगा हुआ है। दे कांट थिंक ऑफ डूइंग समथिंग एल्स, वे सोच भी नहीं सकते हैं कुछ करने के लिए, एक्सेप्ट इसके सिवाय, चूड़ी बनाने के अलावा दूसरा काम वे सोच भी नहीं सकते थे। दे आर ट्रैप्ड, क्योंकि वे सब लोग फंसे हुए थे इन दिस वर्क, इस काम में, फॉर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी, इसलिए ये भगवान का दिया हुआ जो कार्य है वो उन्हें ये नियम को तोड़ नहीं सकते हैं। डिस्क्राइब द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्रीज, डिस्क्राइब वर्णन करें, हजार्ड्स का मतलब हानि, कहाँ कैसी हानि? काम करने की, कहाँ पर? चूड़ी बनाने के जो
कार्य हैं, उद्योग हैं, उसमें काम करने की क्या हानियाँ होती हैं। पीपल हु वर्क इन ग्लास बैंगल्स, वे लोग जो कांच के बैंगल्स इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, बैंगल्स यानी चूड़ियाँ, वहाँ पर काम करते हैं। हैव टू फेस मैनी हज़ार्ड्स, उन्हें अनेक सारी हानियों का सामना करना पड़ता है, नुकसान का। दे वर्क इन डार्क हटमेंट्स, वे अंधेरी झोपड़ियों में काम करते हैं। बिसाइड द फर्नेस, भट्टियों के पास। दे लॉस्ट देयर आई साइट, वे अपनी नज़र यानी दृष्टि, आँखों की दृष्टि खो देते हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। बिफोर बिकमिंग एडल्ट, युवा बनने से पहले। दे हैव टू बियर, उन्हें सहन करना पड़ता है। मैनी डिजीज़, अनेक बीमारियाँ। वर्किंग एट सच अ प्लेस, ऐसे स्थान पर काम करके। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उस महिला के अभी भी हाथों में, कलाई में, रिस्ट यानी कलाई में चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं है, यानी वो अंधी हो गई है। वॉट डज एनिस जंग इम्प्लाई बाई दिस स्टेटमेंट, एनिस जंग ऐसा कथन कहकर क्या प्रकट करना चाहती हैं। द बैंगल्स विच आर ऑस्पिशियस, वे चूड़ियाँ जो शुभ मानी जाती हैं, फॉर वीमन, महिलाओं के लिए। टेक अवे, उन्हीं चूड़ियों ने छीन ली। हर आई साइट, उसकी नजरें। सी वर्क, उस महिला ने वर्क, काम किया। फॉर बैंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने का। इन हर होल लाइफ, अपने पूरे जीवन भर तक। बट कुड नॉट गेट समथिंग, लेकिन वो कुछ हासिल नहीं कर सकी, डिफरेंट, अलग। सी हैज़ टू फेस ब्लाइंडनेस बिकॉज ऑफ दिस वर्क, इस काम के कारण उसे अंधेपन का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है, What happens when the bangle makers in Firozabad try to get organized for their rights? Good question, important question है। क्या होता है जब चूड़ी बनाने वाले जो फिरोजाबाद में रहते हैं, वे जब अपना एक संगठन, अपने अधिकारों के लिए कोई संगठन बनाना चाहते हैं, तो उनके साथ क्या होता है। When the bangle makers in Firozabad ट्राई टू गेट ऑर्गेनाइज, जब वे संगठित होना चाहते हैं, फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले, फॉर देयर राइट्स, अपने अधिकारों के लिए। दे आर होल्डेड अप बाय द पुलिस, तो पुलिस के द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है, घसीटा जाता है। बिटन, पीटा जाता है। एंड ड्रैग टू जेल, और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कोई गैर कानूनी काम करने के इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तो ये मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ता है जो फिरोजाबाद में चूड़े बनाने का काम करते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में इसके हम बड़े वाले क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस वीडियो में हमने ये छोटे क्वेश्चन आंसर समझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।